हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर ITN पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और वो होती है आपकी साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2। प्रॉपर्टी नंबर 2 है ये। नंबरिंग आपकी इधर उधर हो सकती है, -1 से 1। फिर उसी तरह से tan इन्वर्स x। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉम्प्लीमेंट वाले जो फंक्शन होते हैं, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट tan, साइन का कॉस, कॉस का tan, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक सेक। तो इनके जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम x के लिए जो समेशन होता है वो होता है आपका π/2, प्रोवाइडेड x जो है वो डोमेन में लाई करे। जैसे साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x π/2 लिख दिया। x आपका -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। उसी तरह से tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, इसकी वैल्यू होती है ऑल्सो इज इक्वल टू π/2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और तीसरा होता है सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x, दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू π/2 और x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके। और जहाँ तक इसका प्रूफ कैसे होगा, तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, एग्जैक्टली उसी तरह से प्रूफ होगा। आप इन दोनों में से जो मर्जी करे उसको x मान लो या y मान लीजिए, नया वेरिएबल। तो साइन इन्वर्स x को हमने y माना। ये अंडरस्टूड है कि y अपना जो है वो -π/2 से +π/2 वेरी करेगा। ओके, क्योंकि -1 से 1 x वेरी कर रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन y। अब साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, और सच दैट ये कॉस के आगे जो नंबर लिखे हों, एंगल लिखे हों, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होते हैं। यहाँ से π/2 - y का रेंज निकालते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव रिवर्स हो जाएगा, और इसमें π/2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई, और दिस इज़ π/2 - y एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 0 से पाई हो गया। तब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो ये कॉस इन्वर्स x की वैल्यू π/2 - y। आप यहाँ पे π/2 प्लस y भी लिख, जैसे π/2 - y, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है लिखने के, लेकिन अगर और कोई ऑप्शंस लिखोगे तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही रहे तभी ये इधर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। उसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया बच्चों y प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2, और y जो एज्यूम किया है उसको लिख दीजिए। तो y आपने एज्यूम किया था साइन इन्वर्स x को, तो साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, और ये प्रॉपर्टीज है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के बनते हैं कि आप साइन इन्वर्स 1/2 प्लस कॉस इन्वर्स 1/2 इसकी वैल्यू बता दीजिए, तो आप लिख दोगे π/2। जैसे हमें ये दोनों तो वैल्यू पता है, लेकिन जैसे मान लीजिए 1/3 प्लस कॉस इन्वर्स 1/3 इसकी वैल्यू पूछ ले, तो इसकी वैल्यू भी हम लोग π/2 लिख देंगे। बिना इंडिविजुअल वैल्यूज़ के जाने हुए भी हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, साइन इन्वर्स x को y माना, x आपका साइन y हुआ, इसको कॉस में कन्वर्ट किया। और ये ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो मैं इधर कन्फर्म किया हूँ, तभी ये इधर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। उसके बाद आपका सिंपल प्रोसीजर है, और जैसे मैंने फर्स्ट को बताया है उसी तरह से सेकंड हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, सिमिलर लॉजिक से। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं मिसलेनियस टाइप के। तो लिखिए क्वेश्चन। देखिए, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये एक नए तरह का अप्रोच है जिसको आप ध्यान रखना हमेशा। इसमें करते क्या है बच्चों कि ये सब जो क्वेश्चन है उसको करने का एक सिंपल मेथड होता है। जैसे पहला क्वेश्चन करना है, सपोज इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ कॉस इन्वर्स 3/5। तो आप क्या करिए, जो इन्वर्स वाले पार्ट हैं उसको एंगल को अल्फ़ा मान लीजिए, कॉस इन्वर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3/5। और चूँकि ये पॉजिटिव नंबर है तो ये एंगल एक्यूट होगा, और जब एंगल एक्यूट होगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप हमेशा ऐसे बना सकते हैं, जिसमें ये अल्फ़ा है, ये 3 है, ये 5 है, और ये क्या हो जाएगा 4। तो आपका जो एस है, आप देखो ध्यान से, तो ये साइन ऑफ, इसको तो अल्फ़ा मान रखा है, और साइन अल्फ़ा ट्रायंगल की हेल्प से कितना हो गया 4/5। ये जैसे पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे क्वेश्चन में जैसे आपको क्या करना है, एग्जैक्टली साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इन्वर्स ऑफ -1/2। तो इसकी वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है, ये आप पहले माइनस को बाहर कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये π/2, और साइन इन्वर्स हाफ होता है आपका π/6।
एंड दिस इज़ cos पाई बाई 6 और cos पाई बाई 6 होता है आपका √3/2 के इक्वल। ओके, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से आसानी से ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या कहा बच्चों कि इसको अल्फ़ा मानो तो साइन अल्फ़ा निकालना है। ये हम लोगों को पता है -π/6 तो माइनस और माइनस प्लस होगा, cos ऑफ π/2 प्लस थीटा। साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो cos π/6 की वैल्यू आपको मिल गई √3/2। अब देखिए जो तीसरा पार्ट है उसको देखते हैं। तो तीसरे पार्ट को इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, तो लेट अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। तो tan अल्फ़ा आपका हो जाएगा 1/5। आपको tan 2 अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी, तो tan 2 अल्फ़ा इज़ 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये सब ट्रिगो के बेसिक फार्मूले हैं, जिसको आप याद रखेंगे तो चिल मारेंगे। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है 2 × 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25। तो ये कितना हो गया देखो, तो 2/5 × 25 अपॉन 24, तो ये 5 हो गया और ये 12, तो 5/12 आया। तो आपको जो s है उसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो tan ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस π/4, इसको फार्मूले से ब्रेक कर दो, तो tan 2 अल्फ़ा -1 अपॉन 1 प्लस tan 2 अल्फ़ा। तो ये वैल्यू रखोगे तो 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12, तो ये आ जाएगा -7/17, है ना। उसी तरह से अगर इसको अल्फ़ा और इसको बीटा एंगल मान लें तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है, मतलब अल्फ़ा कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा √5। ये कॉट है बीटा, तो ये 3 है, तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा √10। तो आपको अगर ये वैल्यू निकालनी है तो आप सेक स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा 5 + 10 = 15 वैल्यू आराम से लिख देंगे। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ से जैसे इसको ई मानोगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा। सेक स्क्वायर अल्फ़ा कितना है बच्चों, तो √5 का होल स्क्वायर और यहाँ √10 का होल स्क्वायर, तो ये 5 + 10 कितना होगा आपका 15 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये सीखते हैं कि जो इन्वर्स पार्ट है उसको अल्फ़ा बीटा गामा मानते हुए हम अपने एक्सप्रेशंस को ऑलरेडी और बहुत ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह के और वीडियो आपको मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जल्दी ही मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो के साथ। गुड लक।